हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान चुनाव को लेकर के। राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और जब चुनाव है तो राजनीतिक गलियारों में वार पलटवार और संभावनाओं का दौर भी देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां लिस्ट आने के बाद, प्रत्याशियों के लिस्ट आने के बाद से कार्यकर्ताओं में नाराज़गी देखने को मिलती है, तो दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि किस प्रकार एक दल दूसरे दल पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू कर देते हैं। हालांकि ये नोकझोंक तो साफ तौर पर राजनीतिक की खूबसूरती ही है, लेकिन इन सब के बीच अब बात करते हैं राजस्थान चुनाव को लेकर के। तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और उन चुनावों को लेकर के कांग्रेस पूरी कोशिश में है कि एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो जाए। लेकिन राजस्थान का जिस प्रकार से इतिहास रहा है उससे साफ जाहिर होता है, एक बार भाजपा तो एक बार कांग्रेस, इन्हीं दोनों दलों ने ज़्यादातर राजस्थान पे अपना कब्जा जो है वो जमा करके रखा है। लेकिन अब जाकर के देखा जाए तो अब यहाँ पर बात ये होने लगी है कि कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में आएगी और जो पूरी की पूरी ये कह लीजिए कि जो मिथ है कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है राजस्थान में, उस मिथ को कांग्रेस के द्वारा तोड़ा जाएगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस में अंतर्कलह भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जिस तरह की तस्वीरें सामने आती है और जानकारों का जैसा कहना है। इस बीच अब सीएम अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम बातें भी करते नजर आते हैं और इसी बीच उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया और उनके आला कमान देखते रह गए। हालांकि मुख्यमंत्री का चेहरा वो हैं कि नहीं है, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जितने कार्यकर्ताओं का भरोसा, साथ ही साथ खुद सीएम गहलोत का भरोसा है कि उम्मीदवार तो वो हैं ही। इस पर देखते हैं अब किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। तो अशोक गहलोत पेशेवर जादूगर रहे हैं, हमेशा से ये जाना जाता है। जादूगर अपनी कला को चमत्कार नहीं बल्कि हाथ की सफाई बताते हैं और अशोक गहलोत ने इस बार ऐसा जादू दिखाया है कि आलाकमान लंबे अरसे तक हाथ की सफाई देखता ही रहेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब भी जयपुर से दिल्ली निकलते हैं पहले ही पूरा बंदोबस्त कर लेते हैं। रणनीति ऐसी सधी होती है कि सारी चीज़ें वैसी ही होती है जैसे वो तय कर चुके होते हैं। गांधी परिवार के दरबार में हाजिरी लगाने से लेकर मीडिया के सामने आकर बयान देने तक सब कुछ रणनीति के तहत ही उनका होता आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो भी अच्छी तरह से जानते हैं कि अपनी बात कैसे मनवानी है, ऐसे तौर तरीके अपनाने हैं उनकी बात को कोई इनकार ही ना करे। ये पूरी की पूरी जो तैयारी है वो करके यहाँ पर गहलोत साहब चलते नज़र आते हैं और उनकी रणनीति उनके अकॉर्डिंग चले, इस पर पूरा उनका ध्यान रहता है। देखिए, सबसे बड़ी बात वो भी होती है कि वो अच्छी तरह जानते हैं कि किस प्रकार से अपनी बात को पेश किया जाए कि कोई उसे काट ही ना सके। वहीं ऐसे और तरीके वो अपनाते हैं। अपनी इसी कला के माध्यम से वो सचिन पायलट को नकारा, गद्दार और पीठ पे छुरा भोंकने वाला साबित भी करते रहे हैं। अशोक गहलोत के खिलाफ लड़ाई में सचिन पायलट ने राहुल गांधी से जमानत तो मंजूर करा ली, लेकिन अशोक गहलोत ने उनके लिए राजस्थान में जो सियासी जेल बना रखा है वहां से रिहाई होने ही नहीं दी है। जी हाँ, अब तो अशोक गहलोत ने ऐसी वाडाबंदी कर रखी है कि राजस्थान कांग्रेस में उनकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता है। कहने को तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि सचिन पायलट ने जितने भी टिकट मांगे थे ये क्लियर कर दिया है, लेकिन ये तो तब मालूम हो जब कांग्रेस उम्मीदवार की सूची सामने आएगी। मैं हूँ मुख्यमंत्री, मैं ही रहूँगा मुख्यमंत्री। इस तरह का बड़ा बयान सीएम गहलोत देते नजर आते हैं। हालांकि अब क्या लग रहा है आपको राजस्थान के चुनाव को लेकर के, कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।